हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर अप पर। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपका अगस्त में है। तो हम एक वोकेबलरी सीरीज चला रहे हैं। कल हमने वन वर्ड किए थे, 2024 में आए हुए थे, जो कि आपके टारगेट होंगे एसएससी सीजीएल के। आज भी वन वर्ड की क्लास है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट जितने भी पेपर हुए हैं वहाँ से मैं क्वेश्चन छांट के लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो आपको एक ही वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सीधा क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी और किस तरीके से पूछा जा सकता है और किस किस एग्जाम में पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करिए, एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी आपके कमेंट है तो आप वीडियो में ज़रूर, वीडियो के नीचे अपना फीडबैक लिख सकते हो, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। इंग्लिश वोकेबलरी जो टारगेट है एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास में अभी मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि मैं वन वर्ड स्टार्टिंग में क्यों करा रहा हूँ इतनी। इससे कई सारी चीज़ें होंगी। यहाँ से मैं कुछ पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बात करूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से वेलकम कर देता हूँ आपका। वेलकम का ज़्यादा टाइम तो है नहीं आपके पास, भी पढ़ाई करें वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको इस क्लास वन वर्ड की सीरीज में टॉप 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देन उसके बाद मैं टॉप 500 आपके एंटो, देन साइनो, जो कि आपके हाल फिलहाल के पेपर में पूछे गए हैं। देन उसके बाद टॉप 500 ईडियम, ठीक है। हैंड राइटिंग में एडजस्ट कर सकते हो आप लोग। इस तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊँ तो मैंने कल आपको 60 क्वेश्चन कराए थे टॉप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आज और लगभग 60 क्वेश्चन ही होंगे। तो इस तरीके से हम इस सीरीज़ को चलाएंगे। ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सीधी बात करेंगे हम क्वेश्चंस पे। पीडीएफ है, अब मैं पीडीएफ को जूम कर लेता हूँ जिसमें आपको देखने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। साथ ही साथ आप भी अपना रिवीजन करते रहें। और देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कम वक्त में ज़्यादा पढ़ पाएँ। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। एक मिनट, पेन का कलर हम लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अ थिंग फिट टू ईट। ये क्वेश्चन आपको शायद पता होगा, कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अ थिंग्स फिट टू ईट, इसका मतलब है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने के योग्य। तो सब पेन की वो कम करेंगे हम लोग। इसका मतलब है खाने के योग्य, ठीक है। बाकी मैं बता इसलिए रहा हूँ आपको कि एक हिंदी में राइटिंग आप समझ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। इसका क्या मतलब है, जो एक इंसान है जो कि बिलीव करता है गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करता है, इसको बोलते हैं एनार्चिस, इनको बोलते हैं अराजकता। क्या बोलते हैं? अराजकता। आपने देखा होगा ऐसे कई सारे देश हैं, वहाँ आपकी कोई गवर्नमेंट नहीं चलती है, वहाँ लोग अपनी मनमानी करते हैं, एनार्चिस्ट बोलते हैं अराजकता, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन होगा आपका। थर्ड क्वेश्चन है आपका अ प्लेस वेयर कॉइन, मेडल और टोकन आर मिंट्स। इसका मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर आपके कॉइन्स और मेडल्स और टोकन बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मिंट, यानी कि टकसाल। आपने देखा होगा, इसको मिंट को बोलते हैं टकसाल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? टकसाल। जल्दी जल्दी तो नहीं करा रहा हूँ, आप बता दीजिए। लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो आप इसमें ये नहीं है कि ये क्वेश्चन, आपको बस सीधा क्वेश्चन पे आना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका अ पर्सन हु अबंडेंस रिलीजन्स। एक ऐसा इंसान जो कि अपने धर्म को त्याग दे, उसको बोलते हैं एपोस्टेट। का मतलब होता है धर्म त्याग। क्या करता है वो? धर्म त्याग कर देता है, धर्म त्याग, ठीक है। अ पर्सन हु अबंडेंस रिलीजियस अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्याग करना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे जाएंगे, यानी 5 नंबर क्वेश्चन है अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल मिस एंथ्रोपिक। मिस एंथ्रो, आपको पता है अगर मैं रूट वर्ड की यहाँ पे बात करूँ
ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, बिल्कुल मैं रब कर रहा हूँ। मिस मिस अगर कहीं भी लगता है तो ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, ये रूट वर्ड है मिस में। एंथ्रो का मतलब ही होता है पीपल, ठीक है। तो अ पर्सन हु हेट्स अवॉइड अदर पीपल का मतलब होता है मिस एंथ्रो, मानव द्वेषी, यानी कि लोगों से घृणा करने वाला। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है इनक्लैकोपेडिया, इनकाइलोपोबिया, ठीक है। आपने देखा हो एक बुक सेट दिया जाता है, उसमें आपको एक नॉलेज दी जाती है, उसको बोलते हैं इनक्लैप, मतलब पूरा उसका फीड विकीपीडिया होता है, इसी तरीके से इनक्लोपेडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड एंड गॉड्स एग्जिस्ट। एक ऐसा इंसान जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसको बोलते हैं अथिस्ट। इसका मतलब होता है नास्तिक। क्या बोलेगा आप लोग? नास्तिक, ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गुड और गॉड एग्जिस्ट, जो पर्सन भगवान में विश्वास नहीं करता है तो उसको बोलते हैं अथिस्ट। अथिस्ट होता है नास्तिक और थीस्ट होता है आपका आस्तिक। वो पर हो जाएगा अ पर्सन हु डज बिलीव दैट गॉड और गॉड एग्जिस्ट का मतलब होता है थीस्ट। अगर नॉट आ गया तो अथिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुज फायर फॉर सेलिब्रेशन। आपने देखा अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो एक सेलिब्रेशन होता है, उसमें ह्यूज फायरिंग बोलते हैं, उसका मतलब होता है वोना फायर, ठीक है। क्या मतलब होता है? वोना फायर, सॉरी बॉन फायर। इसका हिंदी मतलब होता है अलाव। क्या बोलोगे? अलाव। अलाव आपने एक और चीज़ में देखा होगा, सर्दियों में हम लोग जब अपने घरों में आग जला लेते हैं उसको भी आप क्या बोलते हैं? अलाव बोलते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन आइटम। कैसीनो। कैसीनो आपने देखा होगा जहाँ पर ऐसे जगह जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, बैट लगाई जाती हो, तो उसको बोलते हैं आप कैसीनो। जुआ घर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। ऐसा मतलब जो फीमेल हो या एनिमल हो जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, बच्चे देते हैं, उनको बोलते हैं मैमल, यानी कि स्तनधारी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? स्तनधारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज और एंडेड। आपने देखा होगा कि शादी के बाद डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स भी नहीं होता है, क्या होता है? देखो मैं, द मनी पेड फॉर्मर वाइफ, पूर्व वाइफ, यानी कि ना तो डाइवोर्स हुआ है लेकिन उसके हस्बैंड के साथ क्या होता है? अलग रहेंगे, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? एलिमनी दोगे। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिमनी। इसका मतलब होता है निर्वाह विधि, यानी कि एक सेटलमेंट होता है कि आप इनको महीनेदारी की इतने रुपए दोगे, इस तरीके से, ठीक है। ये होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन ए वैन। आपने देखा होगा कोई भी आपके स्टेट में या आपने कभी देखा होगा पॉलिटिशियन आते हैं तो पीछे गाड़ियों पे गाड़ी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कारवां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारवां। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन ए वैन, कारवां। क्वेश्चन नंबर 14, आपका है, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। एक इंसान जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है तो उसको बोलते हैं लेक्सियोग्राफर। क्या बोलते हैं? लेक्सियोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 15, अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ रियल ऑफ फ्रिक्शनल इवेंट टेकन प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है सागा। इसका मतलब बता, एक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिया जाता है सीरीज में
जो कि आपका फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस पे होता है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं कथा। आपने भागवत तो सुनी होगी कभी भी। तो उसमें भागवत में क्या होता है, पहले राम जी जन्म लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, वनवास जाएंगे, जब उनके मतलब इस तरीके से चीज़ें चलते हैं। महाभारत देखा होगा, इस तरीके से सागा का मतलब होता है एक तरह की कथा। अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, इसका मतलब होता है पास्ट की मेमोरी को याद करना। नॉस्टैल्जिया, पुरानी याद है। क्या बोलेगा आप इनको, पुरानी याद है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टूगेदर, सोल, इसका मतलब होता है सोल, यानी कि मछलियों का झुंड बोलेंगे आप इस चीज़ को क्या बोलेंगे, मछलियों का झुंड, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हमने 16 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे। अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों की मदद करता है जिनको ज़रूरत है, उसको बोलते हैं हम सेमेरिटन। सेमेरिटन क्या बोलेंगे आप इनको, सेमेरिटन। सेमेरिटन का हिंदी मीनिंग कोई बताएगा मुझे, बताइए। बताएगा कोई, नहीं पता किसी को, कोई बात। एक तरह का इसका लिख लिख लो, भलाई करने वाला इंसान, क्या बोलेंगे, भलाई करने वाला इंसान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस ऑफ लेजनेस, कोई भी चीज़ को स्पेशली आप लोगों की आदत हैबिट होती है कि नहीं आज कर लेंगे, आज शाम को कर लेंगे, शाम नहीं कल कर लेंगे, इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेट। का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले करना, क्या करना, डिले करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हुआ है, अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, कॉन्स्पिरेसी। सीक्रेट प्लान का मतलब होता है ऐसा कोई प्लान जो सीक्रेट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। का मतलब होता है षड्यंत्र, क्या होगा, षड्यंत्र, क्या बोलेगा आप लोग, षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र। क्वेश्चन नंबर 21, मज़ा आ रहा है क्लास में, कि बताइए आपको क्विज फॉर्म में क्वेश्चन कराए जाएँ, बोर्ड पे प्रॉपर क्लास दी जाए करे, बता देना मुझे, जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। अ पर्सन हु ड्रॉ और प्रोड्यूस मैप्स, इसका मतलब होता है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप बनाता है, ऐसा इंसान जो कि आपको मैप बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, ऐसा कोई इंसान जो बारीकी से किसी चीज़ को देखता है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, क्या बोलेंगे, तुनक मिजाज, ठीक है, तुनक मिजाज, जरा सी बातों में भड़क जाना। इसका अब क्वेश्चन नंबर 23, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट बी विदाउट, ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए उसके बगैर आप रह नहीं सकते, इसको बोलते हैं इस इंडिस्पेंसेबल। क्या बोलेगा आप इनको, इंडि इंडिस्पेंसेबल का मतलब अपरिहार्य, का मतलब होता है किसी चीज़ के बगैर ना रह पाना, समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24, एनिमल लिविंग बोथ एंड लैंड एंड वाटर, इसका मतलब होता है एम्फीबियन। का मतलब होता है ऐसा एनिमल जो आपका पानी में भी रह ले और ज़मीन पे भी रह ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इसका मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब बताएगा कोई, मानव विज्ञान। जो एंथ्रो का मतलब मैंने बताया था,
पीपल से रिलेटेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पर्सन हु बेट्रेज हिज ओन कंट्री, इसका मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है? इंग्लिश में तो ट्रेटर बोलते हैं, ट्रेटर, क्या बोलेंगे आप इसको? ट्रेटर, इसका मतलब होता है गद्दार, देशद्रोही। क्या होता है? देशद्रोही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, चाइल्ड बी रेवेड ऑफ वन ऑफ द बोथ द पेरेंट्स का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, उसको बोलते हैं आप ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। क्या होगा? अनाथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, हैविंग ए कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट ईजली यील्ड टू प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो आप लगातार लगाए जा रहे हो तो उसको बोलेंगे फ्रेम। फ्रेम का मतलब कमज़ोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है प्लेगरिज्म। क्या होगा? प्लेगरिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। इसका मतलब होता है हिंदी में साहित्यिक चोरी। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्या होता है? साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी। ठीक है, अब लिख लीजिए, हैंड राइटिंग आती नहीं है थोड़ी सी। ठीक है, आप चाहो तो कल से मैं वीडियो आपकी जो इंग्लिश वाली क्लास भी बोर्ड से लिया करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, गवर्नमेंट गवर्न बाई वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धनी लोग। प्लूटोक्रेसी, इसका मतलब होता है प्लूटोक्रेसी, धनी लोगों के द्वारा सरकार को चलाया जाए, मतलब पैसे वालों। तो प्लूटोक्रेसी बोलते हैं आप इन चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, अ पर्सन हु enjoy डूइंग डेंजरस थिंग इन अ वे दैट अदर पीपल मे थिंक इज स्टूपिड, इसका मतलब होता है डेयर डेवल। डेयर डेवल तो आपने देखा ही होगा, डेवल मूवी भी है। तो ऐसा इंसान जो खतरों से खेलता है, खतरों में भी अपना एक एंजॉय रहता है, एक मे भी कोई भी ऐसे परवाह नहीं होती, उसको बोलते हैं डेयर डेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, फॉर सेकंड और नेग्लेक्ट चाइल्ड हु हैज़ नो होम एंड स्पेंड मोस्ट इज योर टाइम स्ट्रीट्स, ऐसा इंसान जो इसके पास ना घर है, ना कुछ खाने को रोटी भी है, ना कुछ ज़्यादा चीज़ें सुविधाएं नहीं है, जो मोस्ट ऑफ गली में ही सो जाता है बेचारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बताएगा मुझे? इसका हिंदी इंग्लिश में बेफ यानी कि प्रत्यत आवारा। क्या बोलेंगे? आवारा बोलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जैसे ही आप, जहाँ तक मैं ये इंग्लिश वाली भी क्लास आपके वोकैबुलरी की बोर्ड पे ही कंटिन्यू करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जितनी भी क्लास कराई जा रही है उनकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।